नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता ज़रूर है जब उसके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसके सपने पूरे होते हैं और वो जो भी कार्य करता है उस कार्य से उसे पूरा पूरा लाभ मिलता है। और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में ये समय आ चुका है। 17 नवंबर से 16 नवंबर 2023 का जो समय है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। आपके सपने पूरे होंगे, आपके हर तरह के लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि इस गोचर काल में दो बड़े ग्रह जो नीच की स्थिति में थे वो नीच की स्थिति से बाहर आ रहे हैं और 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। तो आइए समझते हैं कि 17 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर आपको क्या फल देना जा रहा है और आप ग्रहों के इस गोचर से किस तरह से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन शनिदेव का ही हुआ है, क्योंकि शनिदेव 4 नवंबर तक वक्री थे, 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं और 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपको शश राजयोग का पूरा लाभ प्रदान करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है सूर्यदेव का। सूर्य 17 नवंबर तक कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, अपनी नीच की राशि तुला राशि में। 17 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में आ जाएंगे और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। मंगल 16 नवंबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध 27 नवंबर तक दशम भाव में रहेंगे, 27 नवंबर को लाभ के भाव में चले जाएंगे और जो दूसरा जो जैसा मैंने बताया कि नीच की राशि से बाहर निकलेंगे, तो पहले तो सूर्य जो है नीच की राशि से बाहर निकलेंगे और उसके बाद शुक्र जो कि कन्या में राशि में नीच के होते हैं राशि परिवर्तन करेंगे। 30 नवंबर को अपनी ही राशि तुला राशि में आ जाएंगे और इसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। अब बात करेंगे कि इस गोचर काल में किस किस ग्रह से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा और कैसे आप उससे पूरा लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं और शश राजयोग जीवन में उच्च स्तर की सफलता देने वाला राजयोग होता है, लेकिन आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी गतिमान है और शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं शनि, क्या संकेत दे रहे हैं? 12वां भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का। शनि चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएं। किस तरह का परिवर्तन? शनि कर्म के कारक होते हैं। शनि आपको लाभ कब देंगे?
जब आप पूरी तन्मयता से अपने कर्म में लगेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में लगेंगे। शनि को आलस्य नहीं पसंद है, शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, धोखा ये नहीं पसंद है। इन चीज़ों से दूर रहते हुए आप जब पूरे मन से कार्य करेंगे तो शनि आपको शश राजयोग का पूरा पूरा लाभ देंगे। दूसरी बात, शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है। स्वास्थ्य को कैसे आप ठीक रखेंगे, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। 12वां भाव दान पुण्य का होता है, चैरिटी का होता है। शनि इस तरह के कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपने किसी भी गरीब व्यक्ति की कोई भी मदद कर दी, बहुत प्रसन्न होते हैं शनि और पूरा पूरा लाभ देते हैं। शनि की कृपा दृष्टि उस समय आप पर बरसती है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी लाचार व्यक्ति के दुख को दूर करते हैं। अब 12वां भाव अस्पताल का, या तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, या आप दूसरा तरीका ये भी है कि आप स्वयं अस्पताल जाइए, कुछ फल ले लीजिए, कुछ मिठाई ले लीजिए, या कोई भी वस्तु अस्पताल जाइए, उनको दान कीजिए, फल का वितरण कीजिए, मिष्ठान का वितरण कीजिए। कहीं अनाथालय में चले जाइए, उनको फल दीजिए, मिठाई दीजिए। कहीं वृद्धाश्रम में जाइए, कुछ समय उनके पास बिताइए, उनका दुख दर्द महसूस कीजिए। यही शनि आपको राजयोग का पूरा पूरा फल प्रदान करेंगे। और शनि 12वें के स्वामी हैं। 12वां भाव खर्च का भी होता है और 12वां भाव निवेश का भी होता है। तो आपको शनि ये कह रहे हैं कि आप फालतू खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, निवेश को बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बचत करने की आदत डालिए। और राहु आपके धन के भाव में बैठ गए हैं, गुरु की राशि में, और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इस समय राहु आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ भी करा सकते हैं, भले ही 7.5 आपके जीवन में गतिमान है। सूर्य, बुध और मंगल ये आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव कार्य क्षेत्र होता है। सूर्य राजा हैं। क्या आपने कभी सूर्य को समय से पहले या समय से बाद निकलते हुए देखा है? कभी भी नहीं। सूर्य टाइम के पंक्चुअल हैं। आप समय की पाबंदी का पालन कीजिए। मंगल सेनापति होते हैं, पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस के कारक होते हैं। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ को जागृत कीजिए। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, दोनों में लीडरशिप की भावना होती है। आप अपने आप में नेतृत्व क्षमता डेवलप कीजिए। सूर्य मंगल आपके लिए आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। और 10वां भाव सरकार का भी होता है, पॉलिटिक्स का होता है, राजनीति का होता है। जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हैं, जो लोग मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हैं, जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हैं, जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य और बुध और मंगल का ये जो गोचर है, ये उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति लाने वाला होगा। और चूँकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ नया कार्य शुरू करने का एक उत्साह पैदा करेंगे, साहस पैदा करेंगे। कोई कार्य आप बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे,
इस समय आप उस कार्य को शुरू भी करेंगे और उस कार्य से आपको लाभ भी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है और दशम का दशम होने के नाते आपका कार्य क्षेत्र भी होता है। बुध आपकी कुंडली में दशम में गोचर कर रहे हैं, व्यापार के कारक होते हैं, शनि के मित्र हैं बुध, तो बिजनेसमैन के लिए भी समय अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। खास करके अगर आप इसमें पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको सफलता का विशेष योग बनेगा। और इसके अलावा अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट से जुड़ें, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करें, कंस्ट्रक्शन का कार्य करें, आर्किटेक्ट बिल्डर के रूप में, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में कार्य करना शुरू करें, या आप ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करें, तो शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म भाव दशम भाव पर भी पड़ रही है। शनि की दृष्टि पराक्रम के भाव पर भी पड़ेगी, तो आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ की तो वृद्धि करेंगे ही, साथ साथ शनि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको लेकर के आगे जाएंगे। दो और बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आपके जीवन में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच देखने को मिलेंगे और जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, वो ये है कि शुक्र 30 नवंबर को अपनी नीच की राशि कन्या राशि से निकल करके अपनी स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में, और गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और गुरु अपना पूरा फल अब आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए, गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो इस समय भाग्य पूरा पूरा आपको साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भाग्य के भाव में जब गोचर करेंगे, भाग्य के भाव में शुक्र जैसा अत्यंत शुभ ग्रह जब गोचर करेगा तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक होते हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। सुखों के कारक शुक्र सुख के भाव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के जब कुंडली के नवम भाव में भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपको भाग्य के सपोर्ट से भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों की प्राप्ति होगी। शुक्र आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं, आपके सपनों को प्रदर्शित करते हैं। चौथे भाव के स्वामी होकर के जब सब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति प्राप्ति होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा थी वो पूरी हो सकती है, आपके विवाह की इच्छा थी वो पूरी हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में परिवार में तनाव की स्थितियां थी वो समाप्त होंगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि शुक्र जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं, उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ इस समय शुक्र नवम भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाएंगे। पिता के साथ, गुरु के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। आपकी भाग्योन्नति, आपके पिता की भाग्योन्नति और आपकी संतान की भाग्योन्नति कराने जा रहे हैं शुक्र। इसके अलावा चतुर्थ भाव की चीज़ों से आपका लगाव विशेष तौर पर बढ़ेगा। आप महिला हैं तो आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स,
ये सारी चीज़ें इस समय खर्च करेंगी। और चूंकि शुक्र के मित्र 12वें भाव के स्वामी हैं, खर्चे तो होंगे, लेकिन ये जो खर्चे हैं ये अच्छी चीज़ों पर होंगे। आपके घर के सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होंगे, आपके सुखों को बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। आप इस समय अपने ऊपर धन का खर्च करेंगे और वो धन आपको शुक्र देंगे, वो धन आपको गुरु प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और गुरु इस समय राहु के चांडाल दोष से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। तो गुरु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि आपकी इनकम में जो कमी आई थी, यहाँ पर राहु के होने के कारण आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा था, आपके कार्य बिगड़ते जा रहे थे, आपकी इनकम घटती चली जा रही थी, आय के स्रोत बंद होते चले जा रहे थे। जैसे ही यहाँ से राहु हटे हैं, गुरु आपको 17 नवंबर से 16 दिसंबर का एक कालखंड मैंने चुना है। इस टाइम पीरियड में आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको धन की प्राप्ति होगी और गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, अपने मित्र सूर्य की राशि पर, और सूर्य दशम में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव दशम का दशम होता है, व्यापार का भी होता है और कार्य क्षेत्र का भी होता है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, मंगल का रोचक राजयोग बन रहा है, शनि का शश राजयोग बन रहा है। इस 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आपकी कुंडली में 1-2 नहीं, पूरे 3 राजयोग बन रहे हैं। लेकिन इन राजयोगों का लाभ आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल या बुध या गुरु या शुक्र ये मजबूत स्थिति में हो, या शनि मजबूत स्थिति में हो, और नहीं तो फिर आप इनका उपाय कीजिए। अब शनि के बारे में तो मैंने चर्चा करी, अब सूर्य के लिए है तो टाइम के पंक्चुअल होइए, सूर्य देव की आराधना कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं। रोचक राजयोग जब कुंडली में बनता है तो व्यक्ति बड़ा से बड़ा कार्य बड़ी आसानी से पूरा कर लेता है, कितना भी बड़ा चैलेंज हो। लेकिन मंगल जब रोचक राजयोग बनाते हैं तो उस कार्य को पूरा ही करके छोड़ता है व्यक्ति। और मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो क्या करेंगे आप? भगवान मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए। बुध की बात जहाँ तक करें, व्यापार के कारक हैं, शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, तो व्यापार व्यवसाय से भी इस समय आपको लाभ मिलेगा। खास करके 27 नवंबर के बाद आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप आईटी सेक्टर या कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, या व्यापार, आप किसी भी तरह के व्यापार से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। बुध जब 27 नवंबर को लाभ के भाव में जाएंगे तो बुध कुंडली के पंचम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। और बुध बुद्धि के कारक होते हैं, तो छात्रों के लिए बुध का गोचर विशेष फल देने वाला होगा, क्योंकि बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस पावर, आपके मेंटल पावर, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। जहाँ तक गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ेगी तो आपके विवाह का योग बन जाएगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और चूंकि सुख भाव के स्वामी शुक्र भाग्य के भाव में हैं, अच्छे से अच्छे रिश्ते आपको इस समय मिलेंगे और आपका विवाह इस गोचर काल में संपन्न होने की पूरे योग हैं, अगर आपने एफर्ट किया, अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं। राहु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ है 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच, राहु आपको इस समय बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। राहु धन के भाव में हैं
आकस्मिकता के कारक होते हैं, राहु विस्तार के कारक होते हैं। आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। गुरु की राशि में है, गुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, राहु कोई बहुत बड़ा लाभ आपको करा देंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का छठा भाव जो होता है कर्ज का होता है। राहु आपके धन भाव में बैठे हैं, आपका कर्ज समाप्त होने की ओर आगे बढ़ेगा, कर्ज आपका उतरेगा। राहु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता है। कितने भी बड़ी कंपटीशन हो, आप उस कंपटीशन को बीट करके आगे निकलेंगे। और जहाँ तक शत्रुता की बात है, राहु डिप्लोमेटिक ग्रह हैं। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक ग्रह कोई नहीं है। तो अगर किसी तरह की कोई शत्रुता भी है तो आप बड़ी चालाकी से उस शत्रुता से बाहर आ जाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो समाप्त होगा और आपको इस गोचर का लाभ मिलेगा। राहु जब अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, लॉटरी से, शेयर से पैसा, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल जाए या कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, इस तरह का लाभ राहु आपको देने जा रहे हैं। और राहु की दृष्टि जब दशम पर पड़ेगी, चूँकि राहु शुभ ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दशम भाव में भी आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। केतु यहाँ पर अष्टम में गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि जितना आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करेंगे, जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, जितना अधिक आप चैरिटी में विश्वास रखेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही आपको धन मिलेगा, उतना ही आपका निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 7.5 का कोई भी अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। तो ये 17 नवंबर से 16 दिसंबर का समय अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। इस गोचर काल का, इस समय का आप पूरा लाभ उठाइए। और ये बात अगर आप अच्छी लग रही हो आपको, आप मेरी बात से सहमत हों, तो इस वीडियो को अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके जीवन में भी 7.5 का कोई प्रभाव है तो उस प्रभाव से उनको राहत मिले, साथ ही ग्रहों के इस गोचर का उनको पूरा लाभ मिले। नमस्कार।